नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है डिप्रेशन। चाहे कुछ भी कहो, फौजी और सिविलियन में फर्क तो होता ही है। कर्नल साहब की पत्नी यानी रावत आंटी बेहद अनुशासित थी। अंकल की पोस्टिंग अक्सर बाहर ही रहती थी। आंटी अपने बेटे को संभालती हुई भी अपना पूरा ध्यान रखती थी। उनके तरतीब से कटे हुए बाल, फेशियल करा हुआ चेहरा हर समय दमकता ही रहता था। बेटे ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद सेना में मेजर की नौकरी पाई थी और जल्द ही वह भी कर्नल बन चुका था और पिथौरागढ़ में पोस्टेड था। आंटी अंकल की रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही रहती थी। अंकल की रिटायरमेंट से पहले हर पार्टी में अंकल के साथ डांस करती हुई उनकी जोड़ी बहुत सुंदर लगती थी और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। समाज सेवा में भी आंटी का योगदान सराहनीय था। रिटायरमेंट के बाद अंकल के हमेशा के लिए घर आने पर जाने क्यों वह एकदम रूखी सी हो गई थी। अब दोनों जोर जोर से लड़ते हुए भी कभी भी देखे जा सकते थे। एक बार आंटी अंकल अपने बेटे के पास पिथौरागढ़ भी गए थे, लेकिन जाने उन्हें वहां क्या नागवार गुजरा जो उसके बाद कभी भी आंटी पिथौरागढ़ नहीं गई। कभी कभी बेटे बहू तो मिलने आ जाते थे, लेकिन उनको जाते हुए उसके बाद कभी नहीं देखा। जब से अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उनको अपने खान पान का सारा तरीका ही बदलना पड़ा। खाने पीने के शौकीन अंकल को जब सादगी वाला खाना खाना पड़ा तो वह भी बेहद चिड़चिड़े से हो गए थे। आंटी को अप टू डेट रहते देखते ही वह बरस पड़ते थे। हम दोनों जब एक सा ही खाते हैं, एक ही माहौल में रहते हैं, तो भला तुम इतनी एक्टिव और मैं बीमार क्यों हूं? बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि आंटी अपना ख्याल ही रखना भूल गई और डिप्रेशन की शिकार हो गई। हमेशा सक्रिय और चुस्त रहने वाले आंटी अंकल अब बेहद दुखी और बीमार रहने लगे थे। घर का काम, यहाँ तक कि खाने के लिए भी वह एक कामवाली पर निर्भर हो गए थे। निराशा उन पर इस हद तक हावी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे को भी कभी सहन ही नहीं कर पा रहे थे। अभी लॉकडाउन के कारण मुझे उनकी बेहद फिक्र हो रही थी, क्योंकि इस समय उनके पास क्या, किसी के भी पास में कोई काम वाली थी ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने साथ वाले घर में रहने वाली अपनी फ्रेंड रीटा को फोन में लाकर उसके बारे में पूछा और उनको कहा कि आप आंटी की कुछ तो सहायता कीजिए। लेकिन रीटा ने मुझे जो बताया वह बेहद हैरान कर देने वाला था। रीटा ने कहा, मैं तो खुद आंटी के लिए परेशान थी और उनकी सहायता ही करना चाहती थी, लेकिन जब सारी काम वालियां चली गई तो अंकल और आंटी का ना जाने कौन सा प्रेम जागृत हुआ और कहां से उनमें इतनी शक्ति आ गई। आंटी और अंकल फिर से पहले के रूटीन के जैसे जल्दी उठते हैं। सुबह सवेरे ही अंकल घर की सफाई कर देते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अंकल और आंटी फुल्का बनाकर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। जब मेरे पति ने अंकल को सहायता की पेशकश करी तो अंकल हंसते हुए बोले, हम तो फौजी हैं। यूं भले ही हम थोड़ा आलसी हो गए थे, लेकिन मुसीबत की घड़ी में तो हम स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तुम्हारी आंटी और मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम दोनों बेहद जागरूक हैं। अब आंटी को घर का इतना काम होता है कि उन्हें डिप्रेस रहने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हंसते हुए अंकल ने बोला, और तुम्हारी आंटी
मुझसे इतना काम करवाती है कि मुझे भी लड़ने की फुर्सत ही नहीं मिलती। रीटा ने बताया कि अंकल ने अपनी सारी काम वालियों को 3 महीने का एडवांस देकर कहा है कि आप सब अपने घर में रहो, यही देश के प्रति तुम्हारा योगदान होगा। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो यही एक दूसरे के प्रति हमारा योगदान होगा। रीटा ने कहा, सच में अंकल और आंटी बिल्कुल ठीक है। मैं तो खिड़की से उनके फ्लैट में देखती ही रहती हूँ, चाहे तो तुम भी वीडियो कॉल करके उन्हें देख लो। सच में ही वह बिल्कुल ठीक हो गए थे। यह बात तब उन्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी समझ में आ गई कि डिप्रेशन का मूल कारण कोई दुख नहीं बल्कि कोई काम ना करके खाली बैठकर भूत या भविष्य के बारे में ही सोचना है। शायद इस कोरोना का केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति पर भी बहुत बड़ा उपकार है। सब लोग अपने अपने काम और अपने परिवार का काम करके काम की महत्वता को भी पहचान चुके हैं। धन्यवाद जी।